ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन होती है अभी देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। दीज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बिटवीन बैंक एंड कैश, आपको इनको कैश में भी रिकॉर्ड करना पड़ता है और किसमें, बैंक में भी। यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन होती है ये बैंक के कॉलम में भी आती है और कैश के कॉलम में भी। और कैसी ट्रांजेक्शन है, जैसा सपोज कीजिए अभी मैंने कैश की एंट्री करी, तो कैश रिसीव और कैश पेमेंट मैंने एक ही कॉलम में लिख दिया। लेकिन सपोज कीजिए अगर मैं कोई चेक रिसीव करता, तो मैं चेक रिसीव करता और उसे अपने बैंक में जमा कर लेता, तो वो एंट्री डायरेक्ट मेरी किसके कॉलम में आ जाती है, बैंक के कॉलम में। अगर सपोज कीजिए मैं किसी आदमी को कोई चेक पेड करता, जब मैं चेक पेड करता हूं तो वो कहां जाती है, मेरी क्रेडिट साइड में, मैं बाय उसका नाम लिखता और बैंक के कॉलम में लिख देता। लेकिन अगर सपोज कीजिए मैं कैश डिपॉजिट करता इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, मैं कैश बैंक में जमा करता, जैसे मैं आगे लेता हूं साहब कैसे होता। पहले सबसे पहले मैं आपको कॉलम दिखा दूं, डबल कॉलम की कैश बुक के कॉलम क्या होंगे। पहला कॉलम होगा डेट का, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो,